हेलो गाइस, वेलकम टू एमर्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था इस टाइम जो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, तो उसके बारे में मैंने बात करी थी। बट आज कई सारे बच्चों ने मेरे को पूछा क्लास के अंदर कि कई बार बच्चे पूछते रहते हैं कि सर हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है बच्चों को बहुत कुछ नॉलेज होती है बट वो पेपर के अंदर गलत कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए या कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखने चाहिए। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पेपर को स्टार्ट करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए और कितने मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे करने चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं शीट। आपको जो शीट मिलती है एग्जाम के अंदर, शीट के फ्रंट पेज पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, OMR शीट होती है जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल और अपना सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ, सब नाम, रोल नंबर सब भरना होता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो वो तो फुल शीट होती है उसको भरने के बाद उसके जो बैक साइड वाली पेज होता है वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे करते हैं, उन्हें नहीं पता होता। बट क्या होता है, उसको वहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, बैक साइड वाले नहीं से। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूँ शीट को कैसे स्टार्ट करना है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये हमारी शीट होती है। एग्जाम में भी हमें ऐसी शीट मिलती है मगर यहाँ पे उसके OMR शीट लगी होती है बच्चों? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? yes. तो यहाँ पे OMR शीट लगी होती है जहाँ पे बच्चे अपनी डिटेल भरते हैं, पूरी की पूरी, नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, जैसे कि भरते नहीं कि किसी और के पापा का नाम लिख देते हो? भरते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या करते हैं बच्चे, ये वाली शीट खाली होती है तो बच्चे यहाँ से पेपर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ से पेपर लिखना स्टार्ट नहीं करना है आप सबको। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, यहाँ से पेपर लिखना आपको स्टार्ट करना है। जो ये वाला पेज होता है, यहाँ से डिटेल भरने के बाद आपको OMR शीट आपको फिल करने के बाद पूरी, उसके बाद यहाँ को इसको नहीं रखना, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप सबको? तो पहले तो हमें यही है कि शीट को हमें स्टार्ट कैसे करना है। अच्छा, अब तो मैंने ये तो बता दिया कैसे करना है। अब यहाँ पे बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है? सर मेरे को ये पूछना है कि मैं पेपर स्टार्ट कैसे करूं, कि मैं जब भी क्वेश्चन पेपर देखता हूँ मेरे को समझ नहीं आता कि पहले क्वेश्चन कौन से करूं। ये सारा जो डाउट होता है ये बहुत सारे बच्चों के पास रहता है कि वो क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्ट कैसे करना है। बच्चों को क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन अगर आए हैं तो बच्चों को आते हैं, कई बच्चों को 30 के 30 क्वेश्चन आते हैं फिर भी उनके गलत हो जाते हैं। तो इस पे मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले तो सबसे पहले जो हाईएस्ट मार्क्स के हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा जो ज्यादा मार्क्स के हैं उनमें आपका ज्यादा टाइम लगेगा, उनको आपको अपने दिमाग से में ज्यादा फोकस करके सॉल्विंग करनी पड़ेगी, मैथ हो, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो। तो उनके लिए पहले आप ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस के पीछे जाएंगे ताकि आप उनको अच्छे से पूरा टाइम देके कर पाए। क्योंकि ज्यादा मार्क्स वाले ज्यादा टाइम लेके अच्छे से आप क्लियर करोगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, उसमें कई सारे बच्चे एक गलती करते हैं, जैसे कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन, तो आपको पहले वो करने चाहिए जो आपको आते हैं 5 मार्क्स के। मान लो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं और 6 आए हैं, 36 नंबर के आए हैं और आपको 4 आते हैं, 4 के बाद 2 आपको नहीं आते, तो पहले आप अपने 4 वो अटेम्प्ट करेंगे जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है और जो आपको अच्छी तरीके से आते हैं। उसके बाद आप 4 मार्क्स पे आएंगे, आप 3 मार्क्स पे आएंगे, जैसे जैसे कम होते रहेंगे वैसे वैसे आएंगे। क्योंकि इसमें कई बच्चे क्या करते हैं कि आसान क्वेश्चन करने के चक्कर में 1 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। बट उसमें क्या होता है, क्वेश्चन तो वो गिनते रहते हैं मगर उनकी मार्किंग कम होती है, एंड में कई बार टाइम नहीं बच पाता या बच्चों को आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो पहले आपको पेपर मैथ का हो या साइंस का हो, जितने भी बड़े सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जिनका जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स का, उनको पहले बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करना चाहिए और पहले उनको बड़े बड़े मार्क्स को कवर करना चाहिए। और बच्चों को कोई प्रॉब्लम? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब मैं पेपर करता हूँ तो सब ब्लैंक हो जाता है, मतलब सब भूल जाता हूँ। देखो, बड़े बच्चे तो बहुत ज्यादा फोकस्ड होते हैं इन बात को, वो अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस होते हैं, मगर ये जो 8th के, आपके 9th के और कई सारे 10th के भी बच्चे इस चीज को लेके बड़ा परेशान हो जाते हैं। और कई बार मैं भी जब पढ़ता था तो कई बार ये प्रॉब्लम आती थी कि बच्चे क्या करते थे कि एकदम से क्या करते हैं, पेपर देख के ब्लैंक आउट हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कि मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन पढ़ा और उन्हें नहीं आता, फिर दूसरा पढ़ा, उन्हें डाउट है, तीसरा पढ़ा, तो कई बार क्या होता है कि
बच्चे एकदम से होपलेस हो जाते हैं कि मेरे को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। और इसके अंदर बच्चे गलती क्या करते हैं कि पेपर को पहले जैसे टीचर्स देते हैं पेपर, पूरा पेपर पढ़ते हैं और अपने दिमाग में ही बना लेते हैं कि हाँ मेरे को ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता। उसके चक्कर में जो आता हुआ होता है वो भी गलत कर लेते हैं। तो इससे बढ़िया पेपर को सबसे बढ़िया तरीका है, और ये सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो पढ़ने में अच्छे हैं, वो बच्चे तो कर ही लेते हैं, अच्छे से समझते हैं, बट जो बच्चे वीक हो जाते हैं, वीक बच्चों की अक्सर कोई बात नहीं करता। तो मैं उनके ऊपर मेन यही फोकस डालना चाहूंगा कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आप जब भी पढ़ते हो, अगर आपको फ्रंट पेज दिया हुआ है और सामने गाइडलाइंस लिखी हुई है, गाइडलाइंस के नीचे अगर 2 क्वेश्चन है तो पहले आप 2 क्वेश्चन पे ही फोकस करो। 2 में से एक आता है, फटाफट उसको करो, उसके बाद नेक्स्ट पेज। पूरा पेपर मत देखो। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कई बार एग्जाम के अंदर बन जाता है, बच्चे पूरे पेपर देख के होपलेस हो जाते हैं। तो जितने क्वेश्चन आप पढ़ो उसमें से जितने होते हैं उन्हें हाथ के हाथ कर लो। और पहले क्वेश्चन स्टार्ट करना पीछे से कोशिश करना कि आपको, क्योंकि जब आप जैसे ही कहते हैं ना अकाउंट में पैसे ज्यादा आने से कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसे ही ज्यादा नंबर के क्वेश्चन करने से भी पेपर में कॉन्फिडेंस ज्यादा आ जाता है। तो क्वेश्चन जब आप करोगे और पीछे से कोशिश करना जो आपको आते हैं पहले वो, मान लो कि आपको 30 नंबर का क्वेश्चन जो 5 या 6 नंबर का है वो आता है, पहले आप 30 करो, फिर उसके बाद 29 करो, 29 को पढ़ो, फिर 28 को पढ़ो। जैसे जैसे आपको आता है वैसे वैसे करते रहो। तो ये जो होता है, इससे आपको क्या होता है, जिन बच्चों को ये ब्लैंक आउट होने वाली जो प्रॉब्लम होती है, इससे उस टाइम वो धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस तैयार होता है, जो आगे आने वाले एग्जाम के अंदर उनके जो उनको एकदम से फोकस हट जाता है एग्जाम से, उसके अंदर फायदा मिलता है। और ऐसी प्रॉब्लम से हम उस समय, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आता तो बहुत कुछ है बट वो एग्जाम देख के एकदम से होपलेस हो जाते हैं। तो मान लो अगर उन्हें 30 में से 25 या 24 क्वेश्चंस भी आते हैं तब भी वो गलत कर देते हैं उन्हें। तो इससे उनकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया कृष्णा? और किसी का कोई डाउट है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एग्जाम शीट में आंसर कैसे लिखें? एग्जाम शीट में आंसर कैसे लिखे? तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पहले बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बड़े वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे ये हमारी शीट है, हम इनको देख लेते हैं, इसके ऊपर हम कुछ बात भी कर लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ से अभी जैसे मैंने बताया था कि आप ये तो शीट भर जाती है ये, फिर यहाँ से जब स्टार्ट करोगे, मतलब ये यही है, ये समझो। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, जो ज्यादा मार्क्स के हैं, ठीक है, वो करोगे। तो उनमें डायग्राम्स भी आते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन करना है। तो ये इस बात का सबसे ध्यान देना, पहले तो आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। दूसरी बात, पहले उसका डायग्राम बनाना है। अगर वो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है, ठीक है। आप उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन नीचे लिखोगे, ऊपर डायग्राम बनाओगे। और डायग्राम में जितनी भी चीजें लेबलिंग है, खासकर साइंस के अंदर जो होता है लेबल्ड होती हैं, उनके बारे में उनका वर्क और फंक्शन आपको बताना होगा, ठीक है। ये सीबीएसई के पेपर करने का तरीका होता है। उसके बाद ऐसे ही मैथ्स में आप क्या करते हो, ज्यादातर बच्चे सॉल्व तो कर देते हैं, क्वेश्चन में फिगर होती है तो आप फिगर ही नहीं बनाते। फिगर बनाना कंपलसरी है। अगर मैथ भी करोगे तो यहाँ पे आप उसकी फिगर बनाओगे, नीचे से उसकी सॉल्विंग स्टार्ट करोगे। दूसरी गलती आप लोग क्या करते हो, मान लो आपका कोई बड़ा क्वेश्चन है, आपने यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया और वो क्वेश्चन ये वाला पूरा भर गया और यहाँ पे खत्म हो गया। अगर आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है तो आप यहीं से ही दूसरा क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हो। करते हो कि नहीं करते? और यही नहीं करना। अगर आपका क्वेश्चन कोई 5 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है और आपका ये पूरा भर गया और यहाँ से भी ये पूरा भर गया, तो अगला आप जो क्वेश्चन करोगे, चाहे 5 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, वो अगले पेज से करना, ठीक है। इससे क्या होगा, चेक करने वाले को भी आसानी रहेगी और आपको भी आपका जो इम्पैक्ट है क्वेश्चन करने का वो टीचर के ऊपर अच्छा पड़ेगा, जिससे कि वो आपको स्मूथली नंबर दे सकते हैं, ठीक है। उनको भी इरिटेशन नहीं होगी। तो कोशिश करना कि जब ऐसा कुछ करो तो जब भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा करो, उसके बाद जो जगह छुटी हुई है वहां पे कुछ नहीं लिखना, तो ठीक है। ये सेपरेट करने हैं। और अगर कोई अलग सी चीज है उसको आप अलग से लिख सकते हो, उस पॉइंट बना के लिख सकते हो, तो उसे आप 2 पेन ले जा सकते हो, ब्लैक पेन से उसकी हेडलाइन लिख सकते हो और ब्लू पेन से आप अपनी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। आपके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे के सारे। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो आप बाद में भी पूछ सकते हो, या अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सर, हाँ, जैसे एग्जाम से पहले हम याद करते हैं तो हम ज्यादा प्रेशर लग जाते हैं, हमें ये भी याद करना है, वो भी याद करना है, तो हमसे मेहनत कैसे करें?
ये भी होता है कि हाँ कैसे हम याद करें, लर्न करें। कई बार क्या होता है बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि हाँ हमें आता है, बट वो कई बार नहीं आता है। कई बच्चों को लगता है मैंने कर लिया है, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी उनको डाउट में रहते हैं वो। तो सबसे पहला तरीका है, जो मेन कंटेंट है जो मैंने बताया था पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, उनको निकाल के मेन कंटेंट जो डिफरेंट है और डिफिकल्ट है उनको तैयार करो, और उनको याद करने के बाद जब तक एग्जाम ना हो आप छोड़ो मत। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि एक बार याद कर लिया, एक बार उसको लिख के देख लिया, एक बार उसका टेस्ट दे लिया, फिर भूल गए। उसके अंदर आप एक ऑड नंबर वाला रूल अप्लाई कर सकते हो। ऑड नंबर रूल पता है क्या होता है? जैसे कि आपने पहले दिन याद करा, उसको लिख के देखा, अच्छा था, तो आप नेक्स्ट डे मत करो। नेक्स्ट डे के बाद जो थर्ड डे आएगा ना, फिर उसके अंदर उसको एक बार लिख के देखो, और वो ओरली बोल के देखो, अपने दोस्त को सुना दो, अपने भाई को सुना दो, अपने पेरेंट्स को सुना दो, किसी को भी। उसके बाद 1, 3, 5, 7 जितने भी ऑड नंबर होते हैं हर दिन छोड़ के उनको याद नहीं करना, सिर्फ एक बार रीड मारना है। याद तो आपने कर रखा है, समझ रखा है, तो इससे आपको भूलने की जो प्रॉब्लम है, या जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी और आगे आप एग्जाम्स में अच्छे से फोकस कर पाओगे। बात समझ में आ गई शिवम? यस सर।